फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में मल्टीपल एलीलिज्म टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मल्टीपल एलीलिज्म, पहले इन वर्ड्स को हम लोग ब्रेक करके समझ लेते हैं। मल्टीपल मतलब क्या होता है? मेनी। एंड एलीलिज्म यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? एलील्स को। एलील्स क्या थे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं आई के कलर का। पहले आई कलर, ह्यूमंस के आई की कलर की बात कर रहे हैं। तो आई कलर ब्राउन आईज भी होती हैं, ब्लैक आईज भी होती हैं एंड ब्लू आईज भी होती हैं। लेट अस सपोज कि जो पीपल यहाँ पे जो इरिस है, इरिस जो एक आई का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है आई के कलर के लिए, तो यहाँ पे सपोज व्हाइट आई भी है, हल्के से व्हाइटिश शेड की, या ब्लैक में ही शेड है, थोड़ा सा व्हाइट टिंट में है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकती है। अब ये मार्केट में आई के कलर कितने अवेलेबल हैं? मार्केट का मतलब अभी समझाते हैं आपको। मार्केट में जो आई का कलर है वो 4 अवेलेबल है। अब ये मार्केट में हर एक इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है, इसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे आई के कलर के। 2 ऑप्शन होंगे। वो कैसे? तो ये जो इंडिविजुअल, इसके जो पेरेंट्स होंगे मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर, इनके जो आई के कलर होंगे वही ऑप्शन तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। मेल या फीमेल में जो अवेलेबल है, सारे तो नहीं चले जाएंगे। अब सपोज ये जो आपका कपल है, इसमें इस मेल की ब्लैक आईज है और फीमेल की ब्लू आईज है, तो नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस क्या है? ब्लू आईज या ब्लैक आईज होने का। बाकी के ब्राउन और व्हाइट नहीं हो सकती। फिर दूसरा इंडिविजुअल है, उसके जो पेरेंट्स हैं, एक के पास व्हाइटिश में है थोड़ी सी आई, ब्लैक का ही शेड है, व्हाइट मतलब ब्लैक बहुत ही जरा सा व्हाइट कलर से प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है वहां पे, और उसके में ब्राउन है। तो जो उन कपल की नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके पास भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है, और उन दोनों ऑप्शन में से एक ही तो एक्सप्रेस होगा। ये जो इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बनेगा इन पेरेंट से, इन कपल से, ऐसा तो नहीं होगा कि एक आई ब्लू होगी एक आई ब्लैक होगी, नहीं, एक ही एक्सप्रेस होगा। ये बात को समझिएगा। हमारे में सारे जीन्स की 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर पेयर में प्रेजेंट है। जाइगोट में हाफ सेट मदर साइड से, हाफ सेट फादर साइड से आ रहा है, लेकिन क्या पूरे के पूरे मदर के भी कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे, और फादर के भी नहीं। अगर मदर के, सपोज हम यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मदर की कर्ली हेयर्स हैं, फादर के स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो जो नई जनरेशन आएगी उसमें या तो स्ट्रेट हेयर होंगे या कर्ली हेयर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बाल आपके कर्ली होंगे कुछ स्ट्रेट होंगे। तो ऑप्शंस यहाँ पे 2 अवेलेबल है मार्केट, मतलब जो कपल हैं जिनकी मैरिज हो रही है तो ये अलग अलग होंगे। जितने भी पूरे पॉपुलेशन में आपके कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट एलील्स हैं, वो सब में एक्सप्रेस नहीं होंगे। 2 ऑप्शंस हैं। अब उन 2 ऑप्शंस में से जो खुद एक्सप्रेस होंगे, एक ही अवेलेबल होता है सबके पास। 2 मिले मदर साइड से, फादर साइड से, दोनों में से क्या होगा? एक ही आपका जीन एक्सप्रेस होगा। ऐसा नहीं है दोनों एक्सप्रेस हो जाए। तो वो कंडीशन जहां पर एक जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म अवेलेबल हैं, 2 से ज्यादा एलील अवेलेबल हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। और जो ये फिनोमिनन शो करते हैं, दैट फिनोमिनन इज नोन एज मल्टीपल एलीलिज्म। तो हम लोगों ने जब कोडोमिनेंस को लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, कोडोमिनेंस में एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने AB ब्लड ग्रुपिंग का, ABO ब्लड ग्रुपिंग, जो ब्लड ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं, ये 3 टाइप के हैं। आरबीसी के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप आपके 4 टाइप के हो रहे थे। तो यहाँ पे एलील्स 3 टाइप के हैं। A ब्लड ग्रुप के लिए IA, B ब्लड ग्रुप के लिए IB, एंड O के लिए, जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था, उसके लिए आपका स्मॉल आई। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि मल्टीपल एलीलिज्म क्या है, मल्टीपल एलील्स क्या है, और फिर हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करेंगे विद सम एग्जांपल्स।
So when more than two alleles control the single trait, मेंडल ने स्टडी किया था तो हर एक कैरेक्टर के दो दो ट्रेट थे, टॉल हाइट या शॉर्ट हाइट, फ्लावर का कलर वॉयलेट है या फिर ग्रीन व्हाइट है, या फिर आपके पी का जो सीड है उसका कलर येलो है या ग्रीन है। तो दो दो आपके सिर्फ एलील्स अवेलेबल थे, बट ऐसे कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनके मोर देन टू एलील्स अवेलेबल है, मोर देन टू एलील्स आपका प्रेजेंट है जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट को, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। ये वर्ड अपने आप में ही कंप्लीट है, तो इसको ब्रेक करके एक सेंटेंस बनाना है। मल्टीपल एलिज्म बताया गया, मल्टीपल एलिज्म इज द refers to the presence of more than two contrasting alleles for a gene। यही आपका फिनोमिनन को ही हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल एलिज्म। So इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज governed by three alleles, namely IA, IB and small I, and which IA and IB are the dominant one, dominant alleles थे। वो डोमिनेंस से प्रेजेंट पढ़ा था हम लोग ने कि अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो आरबीसी के ऊपर दोनों ही स्ट्रक्चर होंगे, आईए जिस प्रोटीन को कोड करेगा वो भी होगा, आईबी जिस प्रोटीन को कोड करेगा वो भी होगा, बट आई किसी भी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्मॉल आई। तो जो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा था, ओ ब्लड ग्रुप था। तो तीन एलील्स अवेलेबल है यहाँ पे, और आई ए और आई बी तो शो कर रहे हैं कोडोमिनेंस भी, लेकिन स्मॉल आई कोडोमिनेंस नहीं शो कर रहा है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है जो मेंडल ने बताया था। तो एलील आई ए एंड आई बी, इसको इस तरह से लिखेंगे, आई के ऊपर सबस्क्रिप्ट, आई के ऊपर सबस्क्रिप्ट बी, शोज कोडोमिनेंस। अगर दोनों प्रेजेंट है आई ए आई बी तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। और हम लोग ब्लड ग्रुप किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, आरबीसी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो सबकी आरबीसी में सेम नहीं होते, जिनको मैच करना जरूरी होता है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अगर आई ए और आई बी दोनों ही प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। करेक्टर्स आपके आई ए के भी आएंगे और आई बी के भी आएंगे जो जीन के पास इंफॉर्मेशन है। एलील आई इज रेसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी, आई ए और आई प्रेजेंट है या फिर आई बी और आई प्रेजेंट है, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि दो कॉपीज अवेलेबल होती हैं, वन कॉपी कम्स फ्रॉम द मदर साइड, वन कॉपी कम्स फ्रॉम द फादर साइड। So here if IB, let us suppose IB comes from the father side and this I मतलब जीन जो कि कोड ही नहीं कर रहा है किसी भी प्रोटीन के लिए, वो आपका मदर साइड से आ रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा नेक्स्ट जनरेशन में जो भी इंडिविजुअल होगा उसका बी ब्लड ग्रुप होगा। सिमिलरली if IA and small I is present तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, A होगा। If both IB and IA are present then blood group is AB blood group। If both स्मॉल आई मतलब एलील्स जो आपके प्रेजेंट हैं वो किसके प्रेजेंट हैं, जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं, आरबीसी के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तब जाके ओ ब्लड ग्रुप होगा। ओ क्यों रखा गया था, क्योंकि आरबीसी के ऊपर, उस आरबीसी के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोड ही नहीं कर रहा है किसी भी प्रोटीन को जो उसके ऊपर बने, जिसकी वजह से चार ब्लड ग्रुप मिले। जिसके ऊपर ए वाला स्ट्रक्चर होगा सिर्फ उसको ए ब्लड ग्रुप, जिसके पास बी वाला होगा बी ब्लड ग्रुप, जिसके पास दोनों होंगे ए बी ब्लड ग्रुप, से ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा उसको ओ ब्लड ग्रुप। तो सी हियर ब्लड ग्रुप के डिफरेंट इनहेरिटेंस के पैटर्न को जीनोटाइप है। ए ब्लड ग्रुप होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, जब दोनों ही जीन्स आई ए और आई ए वाले मतलब मदर और फादर साइड से दोनों ही आई ए वाले आए तब ब्लड ग्रुप ए होगा, या फिर एक साइड से आई ए का आया और एक आपसे ओ ब्लड ग्रुप का आया तब भी कौन सा एक्सप्रेस होगा, ए ब्लड ग्रुप आपका ए वाला जो है जीन वो एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस मतलब दिखेगा आरबीसी के ऊपर, उसका जो भी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों फॉलो हो रहा है, जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले एलील्स प्रेजेंट होंगे और जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा और जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव होगा। दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिटन द जीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड ग्रुप ओ विथ स्मॉल लेटर, उसको हमने स्मॉल लेटर से लिखा है। सिमिलरली आईबी जब दोनों ही बी के प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप तो ऑब्वियसली बी तो होगा ही होगा, लेकिन एक आईबी और एक ओ ब्लड ग्रुप का है तब ब्लड ग्रुप बी वाला हो रहा है। हियर आल्सो बी वन इज डोमिनेंट एलील एंड आई जो ओ को रिस्पॉन्सिबल ओ ब्लड ग्रुप के लिए वो रेसेसिव है। तो यहाँ पे तो दोनों ही जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। जब दोनों ही साइड से मदर साइड से भी आपका ओ ब्लड ग्रुप का जीन आएगा और फादर साइड से भी ओ ब्लड ग्रुप का जीन आएगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ टाइप का होगा। लेकिन ये वाली कंडीशन जो लास्ट वाली है,
मदर साइड से या फादर साइड से एक साइड से आई ए का आया और एक साइड से आई बी का आया, दोनों की ही किसी से कम नहीं थे, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ना तेरी ना मेरी, दोनों की ही चलेगी, और वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा आई नॉट सॉरी आई ए बी ब्लड ग्रुप। और ये ए बी ब्लड ग्रुप क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग को डोमिनेंस नॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस। को डोमिनेंस को शो कर रहा है, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड। अ कपल हैज अ 4 चिल्ड्रेन, एक कपल है, बना देते हैं जैसे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है, मेल एंड फीमेल, ईच चाइल्ड, जितने भी 4 बच्चे हैं, ईच चाइल्ड हैज अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप। अब डिफरेंट ब्लड ग्रुप है मतलब कि इसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 एंड 4, 4 बच्चे हैं। सपोज इसका ए ब्लड ग्रुप है, सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप है, इसका बी ब्लड ग्रुप है, इसका ए बी ब्लड ग्रुप है और इसका ओ ब्लड ग्रुप है। तो है जो ए ब्लड ग्रुप है ये किस कंडीशन में हो सकता था, जब दोनों ही एलील्स ए वाले के होंगे या फिर एक ए वाले का होगा और एक ओ वाले का होगा, ये चांस हो सकता था। दूसरे वाले में बी कब हो सकता था, सिमिलरली बी भी तभी होगा या दोनों ही बी वाले ग्रुप के एलील्स होंगे या फिर एक बी का होगा और एक ओ का होगा। बट आई जो ए बी ब्लड ग्रुप वो कब होगा, जब एक ए का होगा और एक बी का होगा एलील, ठीक। और ओ कब होगा, जब दोनों ही आपके ओ वाले एलील्स होंगे। इनमें से एक एक सेट सब में मदर साइड से आएगा और एक सेट कहां से आएगा, फादर साइड से आएगा। फादर साइड से मैंने इसको उससे शो कर दिया है। तो क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, वो ओ ब्लड ग्रुप तभी होगा नेक्स्ट जनरेशन में जो भी बच्चे हैं, जब दोनों साइड से रेसेसिव वाले का एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेस होगा। या ए बी ब्लड ग्रुप तब होगा जब दोनों साइड से ए और बी का जीन आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्लियरली ओ लिखा हुआ है और पूछा गया है किसका जीनोटाइप, कपल का। तो ये ऑब्वियस है कि सपोज ये जो कपल है, ये फादर है ये मदर है, इनमें आई वाला एलील तो प्रेजेंट ही होगा, तभी तो ओ ब्लड ग्रुप का बच्चे, ओ ब्लड ग्रुप का जो चाइल्ड होगा। अदरवाइज ओ ब्लड ग्रुप कहाँ से आएगा, या दोनों एलील प्रेजेंट है। तो अब हर एक जो भी कॉम्बिनेशन है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स अवेलेबल होते हैं, भले ही एक एक्सप्रेस हो, एक ही एक्सप्रेस, भले ही नहीं मतलब एक ही एक्सप्रेस होता है लेकिन 2 होते हैं। तो इसमें एक जो होगा वो आई ए होगा और एक आई बी होगा। तो ये पेरेंट हो गए, पेरेंट के बाद इनके गैमीट बनेंगे, तो स्पर्म में आई ए जाने के चांसेस हैं और स्मॉल आई मतलब ओक वाले के भी यहाँ पे आई बी होने के और आई के। अब कंडीशन देखिए, या इसी कंडीशन में ही सिर्फ आपके चारों बन सकते हैं, तो क्रॉस कराया, क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन आई। कंडीशन क्या है, दोनों ही आई ए और आई बी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। आई ए और आई ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। आई बी और आई ब्लड ग्रुप बी हो गया। आई और आई ब्लड ग्रुप ओ हो गया। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, नहीं होगा, चारों ब्लड ग्रुप के बच्चे नहीं होंगे उस कपल के, क्योंकि दोनों साइड से जो रेसेसिव वाला है वो आपका कंट्रीब्यूट होना चाहिए, और रेसेसिव वाला होगा तो अब ए वाले ब्लड ग्रुप भी है, तो एक का आई और एक का बी का भी जीन होगा। तो कपल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, आई ए आई स्मॉल आई और आई बी स्मॉल आई होगा। इसमें से कोई भी, ये आपका या तो ये फीमेल का हो सकता है, ये मेल का हो सकता है, या पहला वाला आपका मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है। यही पूछा गया था। डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ अ कपल। तो जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप इसको कैसे लिखोगे आप, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देते हैं। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप, जीनोटाइप हो गया कपल का हेट्रोजाइगस फॉर्म आई ए एंड आई बी और आई। और कपल में ये तो नहीं बोला गया है कि कौन सा मेल का है, फीमेल कौन सा मेल का है, फीमेल का है। तो फिनोटाइप का जो होगा ब्लड ग्रुप, एक का ए होगा ब्लड ग्रुप, एक का बी होगा, ना तो ओ होगा और ना ही ए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 2, अ वेल्दी हस्बैंड एंड वाइफ डाइड टुगेदर इन एन एक्सीडेंट। अमीर हस्बैंड एंड वाइफ एक कपल है, मर गए एक्सीडेंट में। सून अ मैन शोज अप टू क्लेम देयर प्रॉपर्टी। एक मैन आया कि उनकी डेथ हो गई है, काफी रिच थे, एक मैन आया उनकी प्रॉपर्टी पे क्लेम करने लगा। किस बेसिस पे क्लेम करेगा,
कंटेंडिंग दैट ही इज देयर ओनली सन, वो उनका एक ही सन, इकलौता सन है जो भाग गया था जब वो बच्चा था, बॉय था। अदर रिलेटिव्स अपोज दिस क्लेम, लेकिन दूसरे रिलेटिव्स उनके बोल रहे थे नहीं नहीं ये उनका बच्चा नहीं है, मतलब मैन है, अब तो मैन हो गया, छोटे पर भाग गया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड एग्जिबिट दैट द डिपार्टेड कपल, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में ये था कि जो मर गए हैं कपल वॉज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, जो कपल थे, कोई भी मान लेते हैं कि एक का उसमें से ए बी होगा और एक का ओ होगा, तो उसका जो जीनोटाइप है ए बी के लिए हमेशा क्या होगा, दोनों ही जो जीन्स हैं वो ए के भी होने चाहिए और बी के भी होने चाहिए, तभी ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, जब दोनों ही रेसेसिव हैं। ये कंडीशन हो गई कपल की, तो हम इनको पेरेंट लिख देते हैं, पेरेंट। तो द क्लेमेंट, अब इससे ब्लड ग्रुप से कैसे पहचानेंगे कि वो क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा था मैन की हाँ वो उनका एक लौता बच्चा है, तो क्या वो सही था? तो क्लेमेंट के ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया गया, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? द क्लेमेंट मैन वॉज ब्लड ग्रुप ओ, उसका ओ ब्लड ग्रुप था। अब आपको बताना है कैन द क्लेम ऑफ द मैन बी जस्टिफाइड, वो कैसे बताओगे? आप क्रॉसिंग दिखाओगे। ए बी ब्लड ग्रुप की जो कंडीशन है वो हमेशा क्या होगी, दोनों ही किसके प्रेजेंट होने चाहिए, आई ए और आई बी के, और ओ की हमेशा यही कंडीशन है कि दोनों ही जो जीन्स प्रेजेंट है वो आपके आई वाले, स्मॉल आई वाले, मतलब ओ वाले जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब इनके गैमीट बनेंगे, स्पर्म अगर हम ये मेल को मारते हैं तो कुछ में आई ए वाला गया होगा, कुछ में आई बी वाला गया होगा, ये आपके गैमीट बन गए, यही तो है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है? यहाँ पे सारे के सारे जो भी स्पर्म होंगे, ओवम होंगे, जो भी इसको मेल और फीमेल माने, सब में ओ वाले का ही जीन आया हुआ होगा। अब क्रॉसिंग करवाई गई, इस तरह से क्रॉस कराया गया, क्रॉस के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई ए और आई, यहाँ पे दूसरा क्या होगा, आई ए, ये तो सेम हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होगी, आई बी और आई। अब इस कंडीशन में कभी भी जो भी इनके बच्चे इस कपल के ओ ब्लड ग्रुप के होंगे ही नहीं, क्योंकि एक ओ ब्लड ग्रुप के लिए दोनों साइड से ओ ब्लड ग्रुप का जीन आना नेसेसरी है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है इस क्लेमेंट का, जो आपका बोल रहा है क्लेमेंट का कि वो उनका एक लौता बच्चा है, तो उसका तो ब्लड ग्रुप ओ है, और ब्लड ग्रुप ओ की कंडीशन क्या है, दोनों ही ओ ब्लड ग्रुप के जीन होने चाहिए। ओ ब्लड ग्रुप के जीन को हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेसेसिव है। तो मदर साइड से आपका ये एक साइड से ये आना चाहिए, दूसरी साइड से ये वाला आना चाहिए, तो ओ वाले साइड से तो ये आ जाएगा जिसमें ओ ब्लड ग्रुप है, लेकिन जो दूसरे जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें तो है ही नहीं दूसरा वाला, आई वाला कहाँ से आ जाएगा, इसमें कहाँ पे दिख रहा है ओ वाले जीन का, ओ वाले ब्लड ग्रुप का जीन। इसका मतलब वो जो क्लेमेंट था वो झूठ बोल रहा था। तो इसको स्टेटमेंट में आपको लिखना है यही क्रॉस दिखा के कि ये जो कपल है कभी भी उनका जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के लिए दोनों तरफ से ओ ब्लड ग्रुप का जीन आना जरूरी है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले साइड से तो ओ का जीन आ जाएगा ओ ब्लड ग्रुप का, लेकिन एक साइड से आपका ओ का जीन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही आपके आई ए और आई बी के प्रेजेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कपल्स मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, एक ये कपल है, दूसरे क्या है मिस्टर वाई एंड मिसेस वाई, लिख देते हैं एक्स वालों को मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, ठीक। मिस्टर एक्स को क्या लिखेंगे, चल अभी नहीं लिख रहे इसको, आगे कैसे दिए गए हैं। दूसरे कौन है, मिस्टर वाई एंड मिसेस वाई। नेक्स्ट आर क्लेमिंग फॉर द सेम बेबी, अब ये दो कपल हैं, बोल रहे हैं कि ये बेबी उनका है, एक बोल रहे हैं ये बेबी उनका है, दो कपल हैं, दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेल फीमेल मेल फीमेल। फ्रॉम द ब्लड टेस्ट, अब ब्लड टेस्ट से आइडेंटिफाई करना है कि वो बेबी किसका है, कपल एक्स और एक्स एक्स का है या फिर कपल एक्स सॉरी वाई वाई का है, वाई वालों का कपल है या एक्स वालों का आपका कपल का बेबी है, नॉट कपल बेबी है। इट इज एविडेंट दैट मिस्टर एक्स हैज अ ब्लड ग्रुप ए एंड मिसेस एक्स हैज अ ब्लड ग्रुप बी, यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं ब्लड ग्रुप को। मिस्टर एक्स का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और मिसेस एक्स का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। मिस्टर वाई का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, और मिसेस वाई का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, ठीक। द चाइल्ड बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप ओ,
चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ है। जो चाइल्ड है जिसको क्लेम किया जा रहा है उसका ओ है। ओ ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में होता है, जब दोनों साइड से ओ वाले ही ब्लड ग्रुप के जीन आने चाहिए, ये कंडीशन में ही होगा। अब इससे आपको बताना है कि ये जो चाइल्ड है वो कपल एक्स का है कि या फिर कपल वाई का है। दोनों को ही हम क्रॉस करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई का रख देते हैं। मिक्सचर एक्स का क्या था, ए ब्लड ग्रुप था। मिस्टर एक्स का ए ब्लड ग्रुप होने के दो चांसेस हैं, या तो दोनों ही एलील ए के आएंगे या दोनों ही एलील ए और एक बी का आएगा। दूसरी जो मिसेस एक्स थी उनका क्या था ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड ग्रुप बी था। बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या चांसेस हैं, दोनों ही जीन्स बी के हो या फिर एक जीन बी का हो और एक जीन आई का हो, तभी तो बी ब्लड ग्रुप होगा, ये एक्स की फैमिली हो गई। साइड में हम लोग वाई का भी लिख देते हैं ऐसे ही। तो वाई में मिस्टर वाई का क्या है ब्लड ग्रुप, ओ है। मिस्टर वाई का ब्लड ग्रुप ओ है। ओ के लिए क्या आपके ऑप्शंस हैं, दोनों ही जीन्स ओ के होने चाहिए। एंड मिसेस वाई का ए बी है। मिसेस वाई का ए बी है। ए बी का क्या पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी। ओ और ए बी की तो कंफर्म है, ये आपको याद ही कर लो कि ओ का दोनों ही साइड से ओ ग्रुप के जीन आने चाहिए और ए बी में दोनों ही साइड से ए बी वाले आने चाहिए। तो ये जब भी ओ आएगा तो आंख बंद करके आप लोग ये कॉम्बिनेशन लिख देना, और जब भी ए बी आएगा तो आंख बंद करके आप लोग ये कॉम्बिनेशन लिख देना ए बी के लिए, ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन। और जो बच्चा है उसका क्या ब्लड ग्रुप है, ओ है। बेबी का, बेबी है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और ओ का जो जीनोटाइप होता है वो इस दोनों ही है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक पहले हम बता दें फिर करके दिखाएंगे किसके चांसेस हैं कि कौन सा जो पेरेंट है वो आपका असल में पेरेंट है उस बच्चे का असली में। तो वाई वाले में देखिए ए और बी दोनों ही अवेलेबल है, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप का भी जीन है और बी का भी जीन है। तो अगर यहाँ से आई का आया है तो इस दूसरी साइड से मिसेस जो वाई है या तो आई ए का आएगा और ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करेगा तो ए ब्लड ग्रुप का होगा, और या फिर आई बी का आएगा और ये क्या शो करेगा, ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तो बी ब्लड ग्रुप होगा हमेशा। इनके केस में, वाई के केस में, उनका नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट जनरेशन कभी भी ओ ब्लड ग्रुप की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एक साइड से रेसेसिव एलील का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दूसरी साइड से डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो इसके पेरेंट्स हैं वाई वाले तो बिल्कुल नहीं है, वाई वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये पेरेंट हो गया है, गैमीट के फॉर्मेशन में आ ही बनेगा, यहाँ पे गैमीट आपके कुछ में ए भी जाएगा और या तो बी भी जाएगा, उसके बाद क्रॉस होगा, क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन जो मिलेगी तो एक कॉम्बिनेशन बन गया आई ए स्मॉल आई, दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो ब्लड ग्रुप नेक्स्ट जनरेशन में या तो ए होगा या बी होगा, ना ही ओ होगा और ना ही ए बी होगा, ए और बी कंपल्शन है। तो ये बच्चा वाई वालों का तो नहीं है, ये बच्चा किसका है, एक्स वालों का है। यहाँ पे एक्स वालों का करके दिखा देते हैं क्रॉसिंग। तो ये तो अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो एक इस टाइप का एलील बनेगा, अगर इसको लेके चल रहे हैं तो इसमें यहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे ये अवेलेबल है और दूसरे वाले में ये अवेलेबल है, तो इनका कॉम्बिनेशन में ओ आ सकता था, एक साइड से आई एक साइड से ये, एक दोनों साइड से आपके जीन्स आना कंपल्शन है किसके केस में, जो ओ ब्लड ग्रुप है। अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेते फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक, एक ही में ले लेते, दूसरे वाले में ये कॉम्बिनेशन है, बी का है और रेसेसिव भी है, तो एक साइड से तो आई ए वाला आता ना हमेशा, आई वाला कहां से आ जाता, दूसरा साइड से, तो ओ कभी भी नहीं होगा। तो जो कपल है एक्स और वाई उसमें जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा वाला होगा, हेट्रोजाइगस वाला ही होगा, क्योंकि दोनों साइड से रेसेसिव एलील का आना कंपलसरी है। तो मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स का बिल्कुल एग्जैक्ट जेनेटिक कॉम्बिनेशन पता चल गया। एक्स का जो ब्लड ग्रुप था वो क्या होगा, आई ए होगा और स्मॉल आई होगा, और इनका क्या होगा, आई बी होगा और स्मॉल आई होगा। तभी दोनों साइड से आई वाला, स्मॉल आई मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जीन आएगा और बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A multiple series in a plant has 6 एलील। एक प्लांट है उसमें 6 एलील्स प्रेजेंट हैं। मल्टीपल एलील्स में हो गया, एक दो से ज्यादा होने चाहिए, अभी तो हम लोग 3 पढ़ रहे थे, यहाँ पे 6 हैं। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेरियस जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। दैट इज पॉसिबल जीनोटाइप इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2। एंड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने एलील्स हैं। एलील्स मतलब एक ही जीन की कितनी फॉर्म के जीन अवेलेबल है, एक ही करेक्टर के लिए कितने जीन्स अवेलेबल है, उनको एलील्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 से तो बहुत ज्यादा जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये इसको हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। 6 प्लस 1 अपॉन 2, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 7, और 7 और 6 7, 6 और 7 अपॉन 2, 6 7 कितना हो गया आपका 42 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21 जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 6 एलील से। और 3 वाली अभी जो हम लोगों ने ब्लड ग्रुप का पढ़ा था, तो वहां पे 3 आपके एलील्स प्रेजेंट, तो वहां से जो पॉसिबल जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो कितने बन रहे थे टोटल, देख लीजिए इस फॉर्मूले में पुट करके। एन की वैल्यू 3 प्लस 1 4 अपॉन 2, 3 प्लस 1 और 3 4 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया आपका 12 अपॉन 2। पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीनोटाइप 6 बन रहे थे जब 3 एलील थे। तो ये देखिए चार्ट में हम लोग ने स्टडी भी किया था, इस चार्ट में 6 कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ पे काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है अगर पॉसिबल जीनोटाइप देखने हैं। फॉर्मूला क्या है, पॉसिबल जीनोटाइप इज इक्वल्स टू n n n plus 1 in bracket upon 2. This is all about today's lecture.